भाइयों बहनों, आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि टेलीग्राम को सुरक्षित कैसा रखें। ठीक है, मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर जाता हूँ। मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर गया और टेलीग्राम पर हमारा अकाउंट खोलते ही हमको यहाँ पर जैसे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है ना, इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैं गोला कर रहा हूँ ना, इसको दबाइए। उसको अगर आपके मोबाइल में वो ऑफ़ है तो उसको आप दबाइए और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड डालना होगा। मतलब आप कुछ ऐप को ओपन करते हैं, मतलब कुछ आप ऐसे फ़ेसबुक को सब पासवर्ड न्यू पासवर्ड सेट करते हैं, है ना, वैसे ही कर सकते हैं। और आपको वो पासवर्ड याद में रहना होगा। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको उस पासवर्ड को याद रखने के लिए ऐसा कुछ चीज़ है तो उसको आप उसमें हिंट में उस चीज़ को डाल सकते हैं, ताकि आप पासवर्ड खोलने के समय में आपको हिंट आएगा। उदाहरण में आप पासवर्ड ऐसा डालते हैं कि आपका माँ का नाम डालते हैं पासवर्ड में, है ना, आप आपका माँ का नाम डालते हैं पासवर्ड में। नहीं तो आप एक ऐसा नाम डालते हैं, जैसे मैं उदाहरण में बताता हूँ। मैं पासवर्ड में एक चाइनीज़ नाम डाला है। हाँ मैं नहीं बताता हूँ, मैं पासवर्ड में एक चाइनीज़ नाम डाला है। लेकिन मुझे वो चाइनीज़ नाम हमेशा याद नहीं रहता है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। इसलिए अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो क्या करें, इसलिए मैं हिंट को जाके मैं हिंट में उधर नाम टाइप किया। इस तरह से आता है, देखिए ओपन करने के समय में चाइनीज़ वर्ड। एक सिस्टर के साथ मैं बात करने के समय में चाइनीज़ भाषा में वो वर्ड आया। वो वर्ड मैंने पासवर्ड सेट किया। हाँ, अगर उस समय वो हिंट देखता हूँ ना पासवर्ड खोलते समय, चाइनीज़ वर्ड जस्टिना सिस्टर के साथ मैं बात करने के समय पे मुझे कौन सा ठीक है वही पासवर्ड है करके मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। आप इस तरह से याद से पासवर्ड डाल सकते हैं। और पासवर्ड ऐसा पासवर्ड चूज़ कीजिए जो कि कुछ भी कोई भी आपका पासवर्ड को खोल नहीं सके। जैसे ऐसा पासवर्ड मत चूज़ कीजिए ABCD या 1 2 3 4, ये थोड़ा छोटे छोटे बच्चे भी वो पासवर्ड को खोल सकते हैं, है ना। ऐसा पासवर्ड को खोलिए तो कितने भी बड़ा क्रिमिनल हो या कितने भी बड़ा मसीह विरोधी हो, वो हमारा पासवर्ड नहीं खोलना है। ऐसा पासवर्ड को चूज़ कीजिए, ऐसा कठिन पासवर्ड प्रेस कीजिए जैसा किसी को भी अंदाज ना हो। पहला वाला हो गया ये सेटिंग्स, इस तरह से है 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड। ये बहुत ही ज़रूरी है भाई बहन। इसमें क्या होगा ना, अगर आपकी टेलीग्राम दूसरे मोबाइल में करेगा आपके नंबर पे तो वो सीधा ओपन नहीं होगा। उन लोगों के लिए पासवर्ड को पूछेगा। अगर आप उन्हें पासवर्ड नहीं बताते हैं तो चाहे वो आपके नंबर से उनके मोबाइल में टेलीग्राम कितने भी बार खोलने की कोशिश करे, फिर भी आपकी परमिशन के बिना वो टेलीग्राम खोल नहीं सकते हैं। इसलिए ये पहला वाला 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप ध्यान से सेट कर लीजिए भाई बहन। और उसके नीचे वाला ऑटो डिलीट मैसेज, उसको आप 1 महीने के लिए रख सकते हैं। मतलब आपका मैसेज आप जिसको मैसेज भेजते हो या आप जो मैसेज भेजते हो वो आपको उनके साथ उनके चैट हिस्ट्री में कितना समय तक रहना चाहिए। मैं तो 1 मंथ सिलेक्ट किया हूँ, आप भी 1 मंथ ही सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 मंथ तो अच्छा ही रहेगा। और उसके बाद पासकोड लॉक का मतलब है कि आप हमेशा आपके मोबाइल की लॉक को ओपन करके आप हमेशा टेलीग्राम को ओपन करने के समय में सीधा टेलीग्राम ओपन नहीं होता है। ओपन होने का पहले आपको पासवर्ड मांगते हैं। वो पासवर्ड आप डालते हैं तो सिर्फ आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है भाई बहन। इसलिए मैं अभी देखिए, मेरा मोबाइल का स्क्रीन लॉक है ना, वो ओपन है, कोई भी खोल सकता है। लेकिन उधर से मेरा टेलीग्राम के अंदर कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरा फ़ोन लॉक तो लॉक नहीं है। तो फ़ोन देख सकते हैं कोई भी, लेकिन मेरा टेलीग्राम को कोई भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मेरा टेलीग्राम को मैंने लॉक कर लिया है। इस तरह से हमको भी करने के लिए, क्योंकि भाई बहन काफ़ी सारे भाई बहनों का
फिंगरप्रिंट सेंसर से लॉक होता है, या आप लोगों की फ़ोन कभी कभी पासवर्ड से ओपन होता है, या आपके फ़ोन में कोई पासवर्ड ही नहीं डालते होंगे और कोई भी इस तरह से आपकी जो फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है भाई बहन। दुनिया बहुत ही भ्रष्ट होते जा रहा है, मसीह विरोधी लोग ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण से हमको हमारी मोबाइल में हमारा कलेशिया का सब जानकारी है, इसलिए ये हमारा दायित्व है, हमारा जिम्मेदारी है जो हमको ये सारी कलेशिया का जानकारी है हमारा मोबाइल में हमको मिला है, उसको हम लोग सुरक्षित करके हमारा मोबाइल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम हमारा मोबाइल का फ़ोन को लॉक करना होगा, पासवर्ड लॉक करना होगा। कोई आसान पासवर्ड मत डालिए, ABCD 1 2 3 4 ऐसा पासवर्ड मत डालिए, ये बच्चे भी खोलेगा ना। कुछ मुश्किल दिक्कत मतलब बहुत ही कठिन है, किसी को भी अंदाज़ नहीं होगा उस तरह के पासवर्ड डाल सकते हैं। और वो पासवर्ड आप अगर डालते हैं तो आप सोते हैं, कभी कभी मैं मेरा ही एक उदाहरण बताता हूँ। एक दिन मैं मेरा फ़ोन को लॉक नहीं किया था, पासवर्ड नहीं डाला था। मैं मेरा फ़ोन को एक साइड में रखा और मैं अच्छे तरह से रात नींद में सो गया। मुझे पता नहीं था, मेरा घर में कुछ 2-3 मेहमान आ गया। उसमें एक मेहमान अविश्वासी था और उसका मानवता थोड़ा भी अच्छा नहीं था। वो मेरा फ़ोन को देखा, मैं सो गया था, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मेरा फ़ोन उधर है। वो मेरा फ़ोन को देखा, मेरा फ़ोन को देखकर बताया, अरे ये तो गौतम भाई का फ़ोन है, बहुत अच्छा है, देखेंगे, खोल के देखेंगे करके। मैं पासवर्ड ही नहीं डाला, वो सीधा मेरा फ़ोन को खोल कर वो इंस्टाग्राम पर वो खोला। वो खोलने के बाद मैसेंजर में गया, फेसबुक में गया, सब गया। और उसके बाद वो मेरा माता पिता को कहने लगा, अरे ये तो सही नहीं है, क्या क्या कर रहा है, इस तरह से। तो इसलिए भाई बहन, हमारा मोबाइल हमारा हाथ में 24 घंटा हमारा मोबाइल हमारा हाथ में नहीं रहता है। कभी कभी हम सोते हैं, हमारा मोबाइल में साइड में रखते हैं। कभी कभी हम अलग अलग इसमें जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, हमारा मोबाइल गुम होते हैं, हमारा मोबाइल चोरी हो जाते हैं। उस समय अगर हमारा मोबाइल में पासवर्ड नहीं है तो कोई भी हमारा मोबाइल को खोल के हमारा मोबाइल में रहने वाले चर्च की सभी जानकारियों को ले सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा पाप होगा भाई बहन। ये अनुग्रह का युग में प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदा ने पाप किया था, है ना, उससे भी बड़ा पाप होगा इस तरह से। इसलिए भाई बहन, हम अभी ही हमारा मोबाइल को लॉक करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम जब हमारा मोबाइल के पास नहीं रहते हैं उस समय अगर कोई हमारा मोबाइल को लेते हैं तो वो हमारा मोबाइल में रहने वाले सब कलेशिया का जानकारी उसके हाथों में ना मिले। क्योंकि वो खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग पासवर्ड सेट किया है, वो खोल नहीं सकते हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप थोड़ा बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करके थोड़ा ये वो बता सकते हैं, उसको पासवर्ड नहीं बता सकते हैं। इतना ही है भाई बहन। और आपके फ़ोन की पासवर्ड सेट करने के बाद अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट का लॉक है, उसको भी आप ये कर लीजिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट लॉक नहीं बता सकते हैं भाई बहन। उदाहरण में एक भाई था, उस भाई उसके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक डाला था। कुछ भाई बहनों का मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक है ना। वो भाई क्या किया, उसके सोने के समय में, है ना, वो भाई उसका मोबाइल तो लॉक था, लेकिन वो लॉक फिंगरप्रिंट लॉक का था। वो भाई सो गया था, अच्छी तरह से सो गया था, अरे मेरा मोबाइल तो लॉक है, अच्छे तरह से सो गया था वो भाई। लेकिन उसको अच्छे से नींद था, वो भाई अच्छे नींद में गया था वो भाई, उसको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसका उंगली नहीं सोया था ना, वो भाई तो सोया लेकिन उसका उंगली है ना, वो दिखाते हैं, है ना, वो उंगली है वहाँ है, उंगली नहीं सोते हैं हम सोते हैं, है ना। इसलिए हमारा फिंगर प्रिंट हमेशा वर्क नहीं होता है। हम सोते हैं,
सोने के बाद वो भाई को क्या हुआ ना, वो भाई का घटना मैं बताता हूँ। एक दिन वो भाई है ना, मोबाइल फिंगरप्रिंट लॉक है, कोई बात नहीं, मैं सोता हूँ, मेरा मोबाइल को कोई भी नहीं खोल सकता है करके वो भाई ने सो गया, मोबाइल को साइड में रख के आराम से। एक मतलब वो जैसे दुष्ट लोग हैं ना, ये धार्मिक कलेशिया में हुआ था। ये एक दुष्ट लोग है ना, जो मसीह विरोधी लोग सब, वो क्या किया, उसके मोबाइल के पास आया, उसके मोबाइल पे पास आकर है ना देखा, देखने के बाद वो अरे ये तो लॉक लग गया है, लेकिन ठीक है फिंगरप्रिंट लॉक है, देखेंगे, अरे ये तो अच्छे से सो गया है ये भाई, उसको तो ये तो नहीं जागेगा। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, वो मसीह विरोधी लोग धीरे से उसका उंगलियों पर हाथ डाला। वो उठा नहीं, वो अच्छे नींद में है, जागा नहीं, उंगलियों को हाथ डाला और मोबाइल को धीरे उसके उंगलियों के पास लेके आया, और उसके बाद उसके उंगलियों को मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर को टच किया। हो गया ना उनका काम, ऑन हो गया, मोबाइल खुल गया। और वो भाई को पता ही नहीं है, वो अच्छे नींद में है, ये सोचकर कोई भी मेरा मोबाइल को नहीं खोल सकता है करके। इसलिए भाई बहन, अगर आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसको हमेशा कभी भी भरोसा मत कीजिए। मेरा मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ नहीं करता हूँ। होता है, ऐसा होता है, अगर फिंगरप्रिंट सेंसर है तो बहुत अच्छा, जल्दी से ओपन हो जाता है। नहीं, वो हम हमारा सुविधा के लिए परमेश्वर के घर की सुरक्षा को नहीं खो सकते हैं, है ना भाई बहन। हमारा सुरक्षा के लिए मतलब हमारा सुविधा के लिए हम परमेश्वर की घर की हिता को नहीं खो सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है भाई बहन। हाँ, इस तरह से तो फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक को मत यूज़ कीजिए, आप पासवर्ड ही डालिए, और पासवर्ड भी ऐसा पासवर्ड डालिए जो अच्छे है, किसी को भी अंदाज नहीं होगा। और उसके बाद फिर से टेलीग्राम में पासकोड डालते हैं, मतलब आप आपका मोबाइल में पासवर्ड ओपन करने के बाद फिर से टेलीग्राम में पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। इसको चूज़ करेंगे तो आप आपके फ़ोन की स्क्रीन को ओपन करने के बाद फिर भी टेलीग्राम में भी आपको एक पासवर्ड पूछते हैं, तो उस समय आप टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं। उस समय अच्छा रहेगा भाई बहन, किसी को भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपका मोबाइल की पासवर्ड आप आपके बच्चे, पापा, बेटे, घर वाले लोगों को सब आपके मोबाइल के पासवर्ड आपको बताना ही होगा। बच्चे लोग पूछते हैं, माँ मुझे मोबाइल दीजिए, मुझे गेम खेलना है, तो आप उस बच्चे को देते हैं। बच्चे पूछते हैं पासवर्ड क्या है माँ, आप उस बच्चे को बता सकते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं है ना। वो बच्चे ठीक है, वो बच्चे को पासवर्ड आप बताते हैं, है ना। आप उस समय वो बच्चे आपके मोबाइल की पासवर्ड को खोल सकते हैं, आपके घर वाले लोग भी आपके मोबाइल की पासवर्ड को खोल सकते हैं, लेकिन खोलने के बाद उधर से उसको टेलीग्राम एंटर करने के लिए नहीं होगा। टेलीग्राम अगर वो एंटर करेगा, अच्छे लोग हैं घर में, विश्वासी है को तो कोई बात नहीं। घर में अगर विश्वासी नहीं है, दुष्ट लोग हैं, तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो टेलीग्राम इस तरह से लॉक है, तो हम बाद में टेलीग्राम में इस तरह से लॉक सेट करना होगा। मतलब इसके लिए हमको पासकोड लॉक है ना, उसमें क्लिक करके हम यहाँ पर एक लॉक सेट करना होगा। उस समय हमारा मोबाइल का लॉक ओपन होने के बाद भी हमारा टेलीग्राम को कोई भी किसी को भी ओपन नहीं कर सकते हैं, बिना किसी हमसे पूछकर, बिना किसी को भी ओपन नहीं कर सकते हैं बिना हमारा परमिशन से। इसलिए हम इसको लिए भी एक अच्छे पासवर्ड डालना है। एक अच्छे पासवर्ड डाल सकते हैं, ऐसा एक पासवर्ड किसी को भी इसमें ना हो, है ना, किसी को भी समझ में या किसी को भी गेस ना करे या कोई भी अंदाज़ा ना करे, ऐसा एक अच्छे पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 ABCD डाल देते हैं तो सभी को समझ में आएगा, है ना भाई बहन, सभी लोग समझ पाएगा। 1 2 3 4 ABCD सब डालते हैं तो, है ना। सो हम थोड़ा अजीब सा पासवर्ड डालते हैं ताकि वो हमको ही सिर्फ समझ में आ सके और किसी को भी नहीं आ सके। तो ठीक है, तो मैं एक अजीब सा एक पासवर्ड डालता हूँ। हाँ, तो
क्या डालता हूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पर इस तरह से डालता हूँ ना। हाँ, अजीब से एक डालेंगे। हाँ ठीक है। ओके, मेरा जन्मदिन का ये डालता हूँ। मेरा जन्मदिन ओके 1996 है, 1996 है। सो इसलिए मैं इस तरह से डालता हूँ 6 1 6 9। आप ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं भाई बहन। आपका पासवर्ड आपको अभी मेरा इसलिए ओपन नहीं हुआ क्योंकि मैं मेरा जो भी पहले डाला था पासवर्ड वो फिर से उसी पासवर्ड को नहीं डाला, इसलिए वो ओपन नहीं हुआ। इसका मतलब है मैं उस पासवर्ड को पहले ही सेट करके रखा है, इसलिए मैं ओपन नहीं किया। लेकिन आपको अंदाज़ा हुआ होगा ना, आप ऐसे ही आपका ही एक अजीब सा पासवर्ड जो आपको ही याद में रहे, समझ में आए, किसी को भी बाद में समझ में नहीं आया, इस तरह से आप डाल सकते हैं भाई बहन आपकी पासवर्ड। ये तीसरा वाला है ना, ये तीसरा वाला है। ये इधर पहला वाला हो गया, दूसरा वाला टॉप स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, ऑटो डिलीट मैसेज हो गया, पासकोड लॉक हो गया, और यहाँ पर ब्लॉक्ड यूज़र्स है ना, ब्लॉक्ड यूज़र्स। यहाँ पर ब्लॉक्ड यूज़र्स यही है, आप किसको ब्लॉक किया है उसका नाम आता है। डिवाइसेस, इस पर क्लिक करना है। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है भाई बहन, एक मिनट। ये बहुत ही ज़रूरी है भाई बहन। यहाँ पर डिवाइसेस है ना, डिवाइसेस, ये डिवाइसेस पर क्लिक करना होगा हमको। हम अगर डिवाइसेस पर क्लिक करते हैं तो हमारा टेलीग्राम, दूसरा किसका मोबाइल, हमारा मोबाइल में हमारा टेलीग्राम है, लेकिन फिर भी हमारा मोबाइल में हमारा टेलीग्राम है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में हमारा टेलीग्राम कोई और उनके मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा है तो उसके मोबाइल की नंबर या उसके नाम और या उसके मोबाइल की या उसके कंप्यूटर की या उसके लैपटॉप की नाम है ना, यहाँ पर दिखाई देगा। जी भाई बहन, यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। सो ठीक है, मैं एक चाइनीज़ बहन, मेरा टेलीग्राम ये किया था, एक बहन, चाइनीज़ बहन, उसको मैं इधर टर्मिनेट करता हूँ। तो आपके भी आपके अलावा कोई और उनके मोबाइल में आपका टेलीग्राम इस्तेमाल कर रहा है तो उसके मोबाइल की नाम है ना या उसके कंप्यूटर के नाम है ना आ जाएगा। मेरा एक चाइनीज़ बहन यूज़ कर रहा था और उसका काम ख़त्म हो गया है, उसके लिए मैं ये करता हूँ। ये मेरा है सैमसंग गैलेक्सी M32। ये मेरा है, ये मुझे रहने दीजिए, ये मुझे टर्मिनेट करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। दूसरा वाला एक्टिव सेशंस iMac 24, ये एक चाइनीज़ बहन का है। वो मुझे एक दिन मेरा ये पूछा था उसका कर्तव्य के लिए। ठीक है, वो काम भी हो गया और इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ। ओके, टर्मिनेट कर लिया। और यहाँ पर इफ़ एक्टिव फॉर, हाँ ये बहुत ही ज़रूरी है, इफ़ एक्टिव फॉर है ना, इफ़ एक्टिव फॉर, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 मंथ से नीचे कुछ भी क्लिक नहीं करना है। 1 वीक है ना, 1 वीक, इसको ही क्लिक करना है। 1 वीक, इसको ही क्लिक करना है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, अगर आपका टेलीग्राम को कोई हैक करते हैं और उसके मोबाइल में आपका टेलीग्राम को इस्तेमाल करते हैं और आपको चेक करने के लिए याद नहीं रहता है, ओ मेरा टेलीग्राम को कौन उसके मोबाइल में यूज़ कर रहा है, आपको चेक करने के लिए याद नहीं रहता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आप बाहर जाते हैं आप, और आप 1 महीने घर में नहीं आते हैं, आप बाहर ही रहते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और आप एक दिन घर में नहीं आते हैं। उस बाहर अच्छे नेटवर्क नहीं है, इसलिए आप मोबाइल को पकड़ के बाहर नहीं जाते हैं। मोबाइल घर में ही रहता है 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए मोबाइल तो घर में है, लेकिन आप तो बार बार देखना होगा है ना,
कौन मेरा टेलीग्राम को उसके मोबाइल में हैक किया है, कौन मेरा टेलीग्राम को उसके मोबाइल में यूज़ कर रहा है, उसके नाम, उसके मोबाइल की नाम आपकी टेलीग्राम पे तो आएगा, लेकिन आप वहाँ जो गांव में आप गए हैं, मोबाइल घर में छोड़कर गांव में गए हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन कोई भी आपका टेलीग्राम को उसके मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको फिर से हमेशा घर में आकर देखने से उधर से ही टेलीग्राम को बताना आसान रहेगा, है ना। हाँ, कौन कौन मेरा मोबाइल, मेरा टेलीग्राम को उसके मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ एक हफ़्ते के अंदर ही सब कुछ टर्मिनेट करो। सो आप उस तरह से टेलीग्राम को बताएंगे, टेलीग्राम को ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका ज़रूरी ही नहीं है आप मोबाइल छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। आपका टेलीग्राम को कोई भी उसके मोबाइल में हैक करके इस्तेमाल करते हैं तो वो एक हफ़्ते के अंदर, आप नहीं करते हैं तो फिर भी वो ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल में आपके टेलीग्राम गायब हो जाते हैं, टर्मिनेट होता है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है भाई बहन, ये हमको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग मोबाइल ज़्यादा देर हमारा साथ नहीं रहता है या हम करने के लिए मुश्किल रहता है ना। इसलिए जी भाई बहन, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं, है ना, एक हफ़्ते ही रखा, एक हफ़्ते ही रखिए। 3 महीने 6 महीने सब मत रखिए, 1 साल तो कभी भी मत रखिए, 1 हफ़्ते ही सिर्फ, बस 1 हफ़्ते। अगर कोई आपका टेलीग्राम को हैक करके उसके मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर आप खुद आपके मोबाइल में उसके सेशन को टर्मिनेट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, 1 हफ़्ते में वो कोई भी हो उसके मोबाइल में आपका टेलीग्राम वो इस्तेमाल करते हैं तो 1 हफ़्ते में ऑटोमेटिकली आपका टेलीग्राम उसके मोबाइल में डिलीट हो जाएगा। ये टेलीग्राम ही करेगा, आपको करने की ज़रूरी नहीं है। इसके लिए क्या करना है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट ओल्ड सेशन, इसके लिए इसमें जाकर 1 वीक प्रेस करना है, 1 वीक प्रेस करना है, उसके ज़्यादा नहीं। ये हो गया, इतना तक हो गया, इतना तक हो गया है ना भाई बहन, इतना तक। और नीचे आइए, नीचे आने के बाद यह है प्राइवेसी, ये सेम इसके जैसा है जैसे हमारा व्हाट्सएप के जैसा। फ़ोन नंबर, आपके फ़ोन नंबर कौन कौन देख सकते हैं, मैं तो नोबडी डाला हूँ। यह है तो माई कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारा भाई बहन देख सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर। नहीं तो नोबडी डाल सकते हैं। जैसे भाई बहन हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, जैसे मैं तो नोबडी डाला हूँ, मैं इसलिए नोबडी डाला हूँ, हमारा कलेशिया का भाई बहनों का, सभी भाई बहनों का नंबर, हमारा नंबर उनके पास है, उनके नंबर हमारे पास ऑलरेडी हमारा मोबाइल में है, तो फिर से उसको हमारा टेलीग्राम में हमारा नंबर क्यों दिखाना है ना। लेकिन हम नया साधक लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में लाते हैं और हम उनसे कांटेक्ट होते हैं टेलीग्राम में। उस समय वो नया साधक किस तरह से है हम किसी को भी पता नहीं है ना। उसके साथ अच्छे तरह से वो 1 साल 2 साल अच्छे तरह से कलेशिया में रहने के बाद ही पता चलेगा वो किस तरह के आदमी है ना। इसलिए आपका नंबर साधक को अगर मिलेगा तो वो साधक आपको उसको दुरुस्त करेगा, है ना, प्रॉब्लम करेगा। इसलिए भाई बहन आपको यह हु कैन सी माई फ़ोन नंबर, मतलब मेरा फ़ोन नंबर कौन देख सकते हैं, एवरीबडी, माई कॉन्टेक्स्ट, नोबडी। मैं तो नोबडी क्रिएट किया हूँ भाई बहन, क्लिक किया हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार विटनेस कर्तव्य सब नहीं कर रहा हूँ और साधक लोगों को मेरी नंबर की ज़्यादा आवश्यकता आजकल नहीं पड़ रहा है, इसलिए मेरा भाई बहनों का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैं बस भाई बहनों को ही दिखाने के लिए नोबडी प्रेस किया हूँ। अगर आप टेलीग्राम में कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य कर रहे हैं और आप टेलीग्राम में बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्तव्य कर रहे हैं और आपका नंबर बाकी आपके कांटेक्ट में रहने वाले सभी लोगों को आपके नंबर दिखाना चाहिए, तो आप माई कॉन्टेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं भाई बहन। लेकिन एवरीबडी तो कभी भी प्रेस मत कीजिए। माई कॉन्टेक्स्ट या नोबडी
आप अगर इम्पोर्टेंट कर्तव्य कर रहे हैं टेलीग्राम में और आपका नंबर आपके कॉन्टेक्स्ट में रहने वाले सभी लोगों को दिखना चाहिए तो आप माई कॉन्टेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं। जी भाई बहन। और इसके बाद है ना, मैं नीचे आता हूँ। हु कैन फाइंड मी बाय माई फ़ोन नंबर, मतलब मेरा फ़ोन नंबर से मुझे कौन ढूंढ सकता है। उदाहरण में आपका फ़ोन नंबर टेलीग्राम में डालते हैं तो आपकी फ़ोन नंबर टेलीग्राम में डालकर कौन आपको ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आप माई कॉन्टेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं भाई बहन, है ना। इसके लिए देखिए माई कॉन्टेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं। एवरीबडी प्रेस मत कीजिए, क्योंकि इसलिए है आपका फ़ोन नंबर तो सभी लोगों को पता है, उसमें से मसीह विरोधी भी बागी है, उसमें से दुष्ट लोग भी बागी है, उसमें से कुछ मूर्ख लोग भी बागी है, सब लोग बागी है। तो अगर आप एवरीबडी क्लिक करेंगे तो वो सभी लोग आपके नंबर को टेलीग्राम में डालते हैं, तो आपका टेलीग्राम का सारा हिस्ट्री उन लोगों को मिल जाएगा। इसलिए आप कभी भी एवरीवन क्लिक मत कीजिए, माई कॉन्टेक्स्ट को क्लिक कीजिए। माई कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारा कॉन्टेक्स्ट, हमारा भाई बहन, हमारा साधक, बस उन्हीं लोग टेलीग्राम में हमारा नंबर डालते हैं तो उन्हीं लोगों को हमारा प्रोफाइल मिलेगा। इसलिए हम माई कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है। और ये इतना हो गया। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इधर ऐड एक्सेप्शन 7, ये तो मुझे भी इतना अच्छे से पता नहीं है। ये ऐसे ही रहने दीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई बात नहीं। ठीक है, इतना हो गया। और फ़ोन नंबर हो गया। लास्ट सीन वो आप कैसे भी डाल सकते हैं, लास्ट सीन है ना, आप कैसे भी डाल सकते हैं, सेम व्हाट्सएप के जैसा। व्हाट्सएप में आप डालते हैं ना लास्ट सीन नोबडी एवरीवन माई कॉन्टेक्स्ट, कैसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं नोबडी डाला हूँ या माई कॉन्टेक्स्ट डालता हूँ, कोई भी डाल सकते हैं। आपका कैसे भी आप डाल सकते हैं ना माई कॉन्टेक्स्ट का। और माई कॉन्टेक्स्ट डालने के बाद हाँ, और प्रोफाइल फ़ोटो मतलब आपका टेलीग्राम के प्रोफाइल की पिक्चर कौन देख सकते हैं, ये भी आप एवरीबडी चूज़ कर सकते हैं। माई कॉन्टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं या नोबडी भी चूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उससे कुछ पता नहीं है। और दूसरा और इधर फॉरवर्ड मैसेज का मतलब है कि आप एक बाई को मैसेज भेजते हैं, है ना, वो बाई को मैसेज आपका पहुंच जाता है, लेकिन वो बाई आपका मैसेज को कितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं ये पूछ रहा है। ये भी आप माई कॉन्टेक्स्ट ही प्रेस कर सकते हैं। आप इसके लिए माई कॉन्टेक्स्ट ही प्रेस करना होगा, क्योंकि अगर आप एवरीबडी प्रेस करेंगे तो हो सकता है आप कोई मसीह विरोधी या दुष्ट इंसान को कुछ मैसेज भेजे होंगे, है ना, फॉरवर्ड किया, कुछ मैसेज उनको भेजे होंगे, कुछ मसीह विरोधी दुष्ट लोगों को, तो उनको तो आप परमिशन खुद दे रहे हैं। हाँ, मेरा मैसेज को फॉरवर्ड करो, किसी को चाहिए उसको फॉरवर्ड करो। वो मसीह विरोधी क्या करेगा, आप उनको जो भी मैसेज भेजा है वो मसीह विरोधी उस मैसेज को सब के लिए फॉरवर्ड करेगा। इसके लिए हम एवरीवन चुनना नहीं चाहिए। हम एवरीबडी है ना, एवरीबडी इधर हम लोग सिलेक्ट नहीं करना है। अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी हमारा मोबाइल की जो भी हम उसे मैसेज भेजते हैं उस मैसेज को वो उसके किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए हम एवरीबडी कृपया मत चुनिए, माई कॉन्टेक्स्ट को चुन सकते हैं। माई कॉन्टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्स्ट में हमारा अच्छे साधक, हमारा भाई बहन वही लोग रहेगा, है ना। इसलिए वही लोग कितने को चाहिए उतना लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना। इसलिए आप माई कॉन्टेक्स्ट को प्रेस कीजिए और नोबडी को कभी भी प्रेस मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप एक ग्रुप में संगति को होस्ट करते हैं और उस ग्रुप में आप मैसेज भेजते हैं। मैसेज भेजने के बाद आपकी मैसेज को चाइनीज़ भाई बहन बाकी सभी ग्रुपों में मैसेज भेजना होगा, है ना। उन लोगों को आप नोबडी करके क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज को दूसरा ग्रुप में भेजने के लिए नहीं होगा। इसलिए कृपया नोबडी को कभी भी प्रेस मत कीजिए और एवरीबडी को भी कभी भी मत प्रेस कीजिए। बस माई कॉन्टेक्स्ट को प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। इतना हो गया, ये सब छोड़िए, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ इतना तक हो गया।
और फॉरवर्ड मैसेज हो गया कॉल्स, ठीक है। हाँ, यह कॉल्स है। कॉल्स भी ऐसा है, आपको कौन कॉल कर सकते हैं, मतलब आपके टेलीग्राम को कौन कॉल कर सकता है। आप नोबडी कभी भी चूज़ मत कीजिए। नोबडी चूज़ करेंगे तो हम भी आपको कॉल नहीं कर सकते हैं टेलीग्राम में, और कोई भी भाई बहन कॉल नहीं कर सकते हैं टेलीग्राम में, नोबडी चूज़ करते हैं तो। और माई कॉन्टेक्स्ट ही आप चूज़ करना है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट में रहने वाले हम सभी भाई बहन साधक लोग ही हम टेलीग्राम में कॉल करके एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। आप माई कॉन्टेक्स्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और एवरीबडी भी आप सिलेक्ट कृपया मत कीजिए, क्योंकि एवरीबडी सिलेक्ट करेंगे तो ये होगा, है ना, कोई भी कॉल कर सकते हैं आपको टेलीग्राम पे। अगर वो मसीह विरोधी है, अगर वो झूठे हैं, अगर वो मूर्ख है, और आप उसके नंबर को हटा दिया है, उसके नंबर को डिलीट किया है, तो फिर भी वो आपको टेलीग्राम में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप एवरीबडी सिलेक्ट किया है। इसलिए एवरीबडी, सभी लोग कॉल कर सकते हैं। इसलिए आप कृपया एवरीबडी सिलेक्ट मत कीजिए, आप बस दूसरा वाला माई कॉन्टेक्स्ट को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ इतना हो गया भाई बहन, ये सब छोड़िए, ये सब कोई बात नहीं। और उसके बाद नीचे आइए, कॉल हो गया, और ग्रुप्स एंड चैनल्स है ना, इसको प्रेस कीजिए, ग्रुप्स एंड चैनल्स। हाँ, सो यह बहुत ही ज़रूरी है। हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, मतलब आपके टेलीग्राम को कौन उनके खुद की ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए भी भाई बहन नोबडी तो कभी भी क्लिक मत कीजिए, हम लोग भी खुद आपको टेलीग्राम में हमारा ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते हैं। नोबडी तो बिल्कुल प्रेस मत कीजिए, माई कॉन्टेक्स्ट को प्रेस कीजिए, और एवरीबडी भी प्रेस मत कीजिए। ये मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एवरीबडी प्रेस करेंगे तो आपका टेलीग्राम को उनके ग्रुप में वो एवरीबडी, कोई भी मसीह विरोधी हो या झूठे नेता हो या कोई धार्मिक संसार की कोई मूर्ख इंसान हो या मसीह विरोधी हो या कोई भी हो, कोई भी आपको उनकी ग्रुप में आपकी टेलीग्राम को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही टेलीग्राम में परमिशन दिया है एवरीबडी, मतलब सभी लोग कर सकते हैं करके। नहीं, हम लोगों को सभी लोग करने के ज़रूरी नहीं है, हम लोग एवरीबडी नहीं चुनेंगे। दूसरा वाला माई कॉन्टेक्स्ट चुन सकते हैं, क्योंकि हम खुद भाई बहन हमारा कॉन्टेक्स्ट में है, कलेशिया की भाई बहन और साधक लोग, इसलिए हम माई कॉन्टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस समय आपके कॉन्टेक्स्ट में रहने वाले लोग ही सिर्फ आपको ग्रुप में, संगति ग्रुप में सब ऐड करेगा। और नोबडी भी क्लिक मत कीजिए। अगर आप नोबडी क्लिक करेंगे तो आपको, आपका टेलीग्राम को आपके कलेशिया की अगुआ हो या आपको किसी को भी, हमारा खुद की भाई बहनों को भी उनके संगति वाला ग्रुप में आपका टेलीग्राम को ऐड करने के लिए नहीं होता है। इसलिए नोबडी क्लिक मत कीजिए, एवरीबडी भी क्लिक मत कीजिए, जस्ट माई कॉन्टेक्स्ट को प्रेस कर सकते हैं और एक्सेप्ट, ये हो गया। और सबसे करने की ये सब आप करते हैं, है ना, इस तरह से, एक मिनट, हाँ, इस तरह से सब आप करते हैं, है ना, इस तरह से सब आप करते हैं ना, सब सेटिंग सब करते हैं, है ना। करने के बाद इधर है ना आपको राइट क्लिक, है ना, राइट क्लिक इधर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, राइट क्लिक, उस राइट क्लिक को प्रेस करना ही है भाई बहन। उस राइट क्लिक को आप प्रेस नहीं करते हैं तो चाहे आप कितने, मतलब आप जितने भी सेटिंग्स चेंज करते हैं, उसके बाद आप राइट प्रेस करके ही पीछे आना है। अगर आप राइट प्रेस नहीं करेंगे, सीधा पीछे आएंगे, तो आप जितने भी सेटिंग्स करते हैं वो सब उधर ही ये हो जाएगा, चला जाएगा, आप सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए भाई बहन आप इस तरह से माई कॉन्टेक्स्ट करके सीधा पीछे मैं नहीं जाऊंगा। अगर पीछे जाऊंगा, मैं इधर किया हूँ, उसको राइट ही नहीं दिया हूँ, मैं अगर पीछे जाता हूँ तो क्या होगा, वो सिलेक्ट ही नहीं होगा। इसलिए मैं इसको प्रेस किया और राइट प्रेस करके सिलेक्ट करके ही मैं पीछे जाता हूँ, इस तरह से। ठीक है भाई बहन, और यहाँ पर लास्ट है वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज भी ऐसे ही है भाई बहन, एवरीबडी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और इट अवे फॉर, मतलब इसका मतलब है डिलीट माई अकाउंट,
इसको क्या होगा ना, अगर आपके मोबाइल चोरी हो गया है, आप घबराहट मत हो जाइए, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर आपकी मोबाइल चोरी हो गया है तो नहीं तो आप थोड़ा ऐसा बाहर जाते हैं, कोई बाहर जाते हैं और आपके मोबाइल चोरी होते हैं, तो चोरी होता है तो फिर से वो मोबाइल आपके हाथों में मिलेगा या नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये परमेश्वर के हाथ में है, ये सिर्फ परमेश्वर ही बता सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक चेस पीस के जैसा है। परमेश्वर ही हमारा सब प्ले कर रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं है ना भाई बहन। इसलिए आपका अकाउंट है ना, कब तक आपको चाहिए, आप देख सकते हैं। मैं तो 1 ईयर ही डालता हूँ, सब लोग 1 ईयर ही डालते हैं, हम सभी भाई बहन 1 ईयर ही प्रेस करेंगे, 1 ईयर से कम प्रेस नहीं करेंगे भाई बहन, क्योंकि हमारे टेलीग्राम में हमारा सभी कलेशिया की जानकारी है। इसलिए हमको टेलीग्राम हम लोग 1 ईयर के तक नहीं देखते हैं, तो फिर भी हमारा टेलीग्राम ओपन ही रहना चाहिए, है ना। अगर हम नहीं देखते हैं तो वो ऐप मतलब हमारा टेलीग्राम का जो प्रोफाइल डिलीट नहीं होना है। इसलिए 1 मंथ प्रेस मत कीजिए, 3 मंथ भी नहीं, 6 मंथ भी नहीं, सीधा 1 साल प्रेस कीजिए। ये इतना हो गया भाई बहन। और हम नीचे आएंगे, डिलीट सिंक कॉन्टेक्स्ट, ये भी हो गया। और यहाँ ये डिलीट सिंक कॉन्टेक्स्ट ये भी हो गया। और सिंक कॉन्टेक्स्ट इसको आप प्रेस करना होगा भाई बहन, सिंक कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको आप प्रेस करना होगा। और सजेस्ट फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट, इसको भी आपको प्रेस करना होगा भाई बहन। और उसके बाद हाँ, ये सब हो गया। इतना ही है भाई बहन हमारा प्राइवेसी एंड सेटिंग्स। ये सब आप करने के बाद आपका टेलीग्राम संपूर्ण तरह से सेफ़ रहेगा, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम आराम से और जैसे सुरक्षित से परमेश्वर की घर की कार्य को निभा सकते हैं, और परमेश्वर की घर की सभी जानकारियाँ हमारा मोबाइल में सेफ़ रहेगी, सिर्फ हमारे साथ ही रहेगी, और कोई भी नहीं छीन सकते हैं, है ना भाई बहन। नहीं तो आप ही सोचिए, 2000 सालों के पहले प्रभु यीशु मसीह का जानकारी यहूदा है ना, यहूदा के पास था। प्रभु यीशु मसीह का जानकारी यहूदा के पास था, है ना। लेकिन यहूदा तो छोड़िए, यहूदा जानबूझकर प्रभु को विश्वासघात करने के लिए यहूदा ने प्रभु का जानकारी सब दुष्ट लोगों को बताया, है ना। वो तो विश्वासघात किया, और वो तो जानबूझकर किया, इसलिए प्रभु उसको दंड दिया, वो अभी नरक में हुआ होगा। वो छोड़िए, 2000 साल की पहले के बात है ये। उस समय 2000 साल के पहले ये सब नहीं था, है ना, इंटरनेट और आज की जैसा टेक्नोलॉजी 2000 साल के पहले नहीं था। सिर्फ हम लोग मुंह से बोलते हैं तो वो लोगों को पता चलता है, अगर हम मुंह से नहीं बोलते हैं तो वो लोगों को पता नहीं चलते हैं। वो उस 2000 साल के पहले के ज़माने में था, लेकिन अभी है ना, टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़ गया है। अभी हम लोग अगर मुंह से नहीं बताते हैं तो फिर भी दूसरा अलग अलग तरीके से हमारा पास क्या क्या जानकारी है वो सब छीन लेने की सुविधा है, अभी साधन है अभी। इसलिए भाई बहन, हम तो सोचते हैं नहीं, मेरे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सब जानकारियाँ हैं, कलेशिया की सब जानकारियाँ हैं, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ। हो सकता है बाकी आजकल दुनिया में बहुत सारे मसीह विरोधी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। नहीं, अगर वो मुझसे पूछते हैं तो मैं नहीं बताता हूँ। मैं प्रभु को कभी भी विश्वासघात नहीं करता हूँ, मैं नहीं बताता हूँ। ये कब 2000 साल के पहले तो ये हो सकते थे, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं होगा भाई बहन। हम हमारा दिल में नहीं बताते हैं, मुंह से नहीं बताते हैं। अभी टेक्नोलॉजी तो बढ़ गया है ना, हमारा मोबाइल बता सकते हैं सब कुछ, अगर हम नहीं बताते हैं तो।
इसलिए हम हमारा मोबाइल को भी नहीं बताने के लिए हमारा मोबाइल का मुंह को भी बंद रखना होगा। हम हमारा मोबाइल की मुंह को हम हमारा मुंह को बंद रखे हैं। परमेश्वर की प्रेम हमारे हृदय को बचाया है और हमारा परमेश्वर प्रेम हम परमेश्वर को कोई भी किसी को भी नहीं बताते हैं और परमेश्वर की जानकारियों को हमारा दिल में सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारा मोबाइल का मुंह को भी बंद करना होगा ताकि हमारा मोबाइल जानकारियों को ना बताए दूसरे लोगों को, है ना। इसलिए हमारा मोबाइल का मुंह को बंद करने का तरीका ही यही है भाई बहन। सब कुछ इस तरह से सेटिंग्स करेंगे तो हमारा मोबाइल का मुंह भी बंद हो जाएगा। उस समय हम भी नहीं बोलते हैं, हमारा मोबाइल भी नहीं बोलते हैं, है ना। उस समय चाहे कोई भी हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की जानकारी हमसे लेने की कोशिश करे, मसीह विरोधी हो या दुष्ट लोग हो या कोई भी हो, उन लोगों को नहीं मिलेगा भाई बहन। इस तरह से हम बुद्धिमत्ता से और प्रेम से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितना प्रेम दिया है उतना प्रेम परमेश्वर हमें बहुत प्रेम दिया है। हम इस तरह से बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करके परमेश्वर की कार्य को, उसके कलीसिया की जानकारियों को इस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं भाई बहन, बुद्धिमत्ता से। और इस तरह से परमेश्वर का प्रेम को वापस चुका सकते हैं और हमारा दिल में, हमारा मुंह में और हमारा मोबाइल में और हमारा मोबाइल की मुंह में भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। सब कुछ बंद कर सकते हैं ताकि हमसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की जानकारी कोई भी दुष्ट लोगों के हाथों में ना मिले। जी भाई बहन, यही आज का वीडियो था। ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ, आने वाला दिन में ये बहुत ही ज़रूरी है भाई बहन, आने वाला दिन में। क्योंकि आने वाला दिन में क्या होगा किसी को भी पता नहीं है। दुनिया भर दुष्ट लोग ज़्यादा हो रहा है। अभी आप सभी लोग देख सकते हैं मणिपुर में कितना ज़्यादा लोग हो गया है ना। दुनिया भर बहुत ही भ्रष्ट हो रहा है लोग। पता नहीं है कब क्या करेगा। मणिपुर में ईसाई लोगों की हाल क्या हो गया है अभी, आप ही बताइए। आप ही देख सकते हैं, है ना। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की भाई बहन सब मणिपुर में हैं, है ना। इसलिए जैसे आने वाला दिन में आपके शहर में भी हो सकता है या आने वाला दिन में मेरे शहर में भी हो सकता है। दुनिया नाश होते जा रहा है, अंत निकट है, इसलिए उसके साथ ही साथ लोग भी दुष्ट होते जा रहा है। जो घटना अभी मणिपुर में हो रहा है वो हो सकता है आने वाला दिन में हमारा भी यहाँ या आपका भी वहाँ कहाँ भी हो सकता है, पता नहीं। परमेश्वर को ही सब कुछ पता है, उसके ही अनुमति है ना। लेकिन ये सब हम अभी ही सुरक्षित करके रखेंगे तो सही रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ भाई बहन। हमको तो पता है चोर आ रहा है मेरा घर में, तो मेरे को चोर, हम लोग तो सोचते हैं हाँ मेरा घर में तो चोर आ रहा है, ठीक है, मैं सब कुछ, मेरा घर में जो भी चीज़ है मैं सब कुछ एक जगह पर जमा कर लूँगा और उसको लॉक करके चाबी को लॉकर में डाल देता हूँ और मैं तो भाग जाता हूँ। तो ये तो पहले ही ये प्रिपरेशन करेंगे तो चोर आएगा, चोरी को घर में कुछ भी नहीं मिलेगा, चोर सीधा वापस चला जाएगा। अगर हमको पता नहीं चोर आएगा आने वाला दिन में तो करके, लेकिन कोई बताते हैं अरे आपको तो पता नहीं है चोर नहीं आएगा, लेकिन क्या आपको चोर कहा है मैं नहीं आऊँगा? चोर कभी भी आ सकते हैं। हम चोर नहीं आएगा करके हम हमारे साथ रहने वाले जो जैसे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ट्रेजर है, मतलब परमेश्वर के वचन है और परमेश्वर की कलीसिया की जानकारी है, चोर नहीं आएगा करके हम अभी ही उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लापरवाह नहीं कर सकते हैं। अभी ही सुरक्षित करके रखेंगे और इन केस आने वाला दिन में चोर आएगा तो वो सीधा वापस चला जाएगा, कुछ भी उनको नहीं मिलेगा। वैसे ही है भाई बहन, हम अभी ही सब कुछ सुरक्षित करके रखते हैं ताकि उस समय क्या होगा, हम अभी ही सब कुछ सुरक्षित करके रखे हैं। आने वाला दिन में चाहे जितने भी बड़ा चोर आए, कोई भी हमसे
परमेश्वर की कलीसिया की जानकारियों को नहीं ले सकते हैं भाई बहन। इस तरह से हम परमेश्वर की परमेश्वर की घर का परमेश्वर की घर का हिता को सुरक्षित कर सकते हैं और परमेश्वर का गवाही को सुरक्षित कर सकते हैं। और मुख्य रूप से परमेश्वर ने हमें जितने ज़्यादा उतना इस दुनिया में हम लोगों को कोई भी लोगों उतना प्यार नहीं देते हैं जितना परमेश्वर ने हमें दिया है। तो परमेश्वर हमें बहुत ही प्रेम दिया है। उसका प्रेम को हम इस रूप से वापस चुका सकते हैं, उसका घर की हिता को सुरक्षित करने की रूप से। जी भाई बहन, आशा करते हैं सभी भाई बहनों को समझ में आए होंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।